मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ। आज मैं इसका अध्याय 5 का सबक नंबर 5 का अगला पार्ट बनाने जा रही हूँ, जहाँ मैंने पिछली वीडियो को छोड़ा था। इस बुक में रॉबर्ट ने हमें हमारे आर्थिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में सीखे हैं। अध्याय 5 का शीर्षक है कि अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट आगे लिखते हैं कि मंदी के इस दौर में किम और मैंने अपने खाली समय में ऐसे 6 आसान सौदे करने में कामयाबी पाई। जब हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी जायदादों और शेयर बाजार में लगा था, तब हम खरीदो बनाओ और बेचो वाले इन 6 सौदों में $1,90,000 से ज्यादा की संपत्तियां 10% ब्याज वाले नोट्स बनाने में सफल रहे। तरह हमें लगभग $19,000 की सालाना आमदनी मिल गई, जिसमें से ज्यादातर हमारे निजी कॉरपोरेशन के जरिए सुरक्षित है। $19,000 की सालाना आमदनी का ज्यादातर हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैस यात्राओं, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर और दूसरी चीजों में खर्च होता है। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता है, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुकी होती है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बताया है रॉबर्ट ने कि इनकम स्टेटमेंट कैसी होती है। तो रॉबर्ट ने ये बताई है ऊपर इनकम स्टेटमेंट और नीचे बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में रॉबर्ट लिखते हैं कि हमें ऊपर जो आय होती है और आय से हमें जिस नौकरी से आय होती है, और नीचे संपत्ति हमारी होती है। जब हमें उस पर आय के बाद हमें उस पर टैक्स चुकाना होता है, टैक्स चुकाने के बाद जो हमारे पास बचती है वो संपत्ति होती है। तो ये थी उसका इनकम स्टेटमेंट का चार्ट। यह इस बात का आसान उदाहरण था कि वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे पैसे का आविष्कार किया जाता है, उसे उत्पन्न किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। खुद से पूछें कि $1,19,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा। क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा और प्रोसेसिंग नोट 30 साल तक चलेगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि वे मुझे मेरे $1,90,000 कभी नहीं लौटाएंगे। अगर वे मुझे मूलधन लौटा देते हैं तो मुझे टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा 30 साल तक $19,000 सालाना का मतलब है $5,00,000 से ज्यादा आमदनी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसा ना चुका पाए तो क्या होगा। ऐसा भी होता है। यह एक अच्छी खबर है। $60,000 का मकान वापस ले लिया जाता है, $70,000 में दोबारा बेच दिया जाता है, एक बार फिर $2,500 लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल कर लिए जाते हैं। एक नए खरीदार को भी कोई डाउन पेमेंट नहीं करना होगा और प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। पहली बार मकान बेचने के बाद मैंने उधार के $2,000 वापस लौटा दिए, इसलिए तकनीकी दृष्टि से उस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। निवेश पर मेरा मुनाफा अनंत है। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसों के बिना बहुत सा पैसा किस तरह बनाया जा सकता है। मेरे दूसरे सौदे में यानी मकान दोबारा बेचने में $2,000 अपनी जेब में रख लूंगा। कर्ज की अवधि एक बार फिर 30 साल कर दूंगा। अगर मुझे पैसा वापस मिल जाए तो निवेश पर मुझे कितना मुनाफा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से है हर महीने $100 की बचत को तो हरा ही देगा, जो दरअसल $150 से शुरू
वो होती है, क्योंकि यह टैक्स के बाद की आमदनी है जो 40 साल तक ब्याज कमाएगी। यह नहीं मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें ज्यादा समझदारी नहीं, यह सुरक्षित तो हो सकता है लेकिन चतुराई भरा नहीं है। कुछ साल बाद जब फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार मजबूत हुआ तो जिन मकानों को हमने $60,000 में बेचा था, उनका मूल्य बढ़कर $1,10,000 हो गया। नीलामी के अवसर अब भी मौजूद तो थे लेकिन दुर्लभ हो गए थे। उनकी तलाश करने में एक कीमती संपत्ति यानी मेरा समय बहुत खर्च हो रहा था। अब हजारों खरीदार मुट्ठी भर उपलब्ध सौदों की तलाश कर रहे थे। बाजार बदल गया था। यह आगे बढ़ने और संपत्ति वाले कॉलम के लिए दूसरे अवसरों की तलाश करने का समय था। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये टिप्पणी जितनी बार सुनता हूँ उतनी ही बार यह नहीं सुनता। क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? गणित सरल है, आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलस के ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। कानूनी सौदे और मुनाफे की वसूली का काम एस्क्रो कंपनी संभालती है। मुझे छत की मुरम्मत और टॉयलेट ठीक कराने की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि यह काम उस मकान के मालिक करते हैं। यह उसका मकान है। कभी कभार कोई किस्त नहीं देता है और यह बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इससे विलम्ब शुल्क मिलता है या उन्हें मकान से बाहर निकालकर दोबारा मकान बेच दिया जाता है। अदालतें इस काम को संभाल लेती। हो सकता है यह आपके इलाके में काम ना करे, बाजार की परिस्थितियां भिन्न हो सकती है, लेकिन यह उदाहरण दर्शाता है कि सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, वह भी बहुत कम पैसे और बहुत कम जोखिम में। यह सिर्फ अनुबंध के जरिए पैसे कमाने का उदाहरण है। हाई स्कूल पास करने वाले कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे तो मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह ही पर ही अमल करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको उस वक्त पर मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको घंटी का आइकन दबाना होगा, अगले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।